हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं बोरीवली वेस्ट में। यहाँ की नगर सेविका जी हैं बीना दोषी जी। इन्होंने अपने एरिया में कितना अच्छा काम किया है हम आपको बताएंगे। इनका काफ़ी कई जगहों पे हमने इंटरव्यू किया है लोगों का, जिन्होंने काफ़ी अच्छा इन्हें बताया है। आज हम इन मैडम के पास आए हैं, हम जानना चाहेंगे इन्होंने जीतने के बाद अब तक क्या क्या काम किया है लोगों के लिए। नमस्कार मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सब। मैम, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप इतने अच्छे नगर सेवक जो माने जा रहे हैं, हमने कई जगह सर्वे किया हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं आपने अब तक क्या क्या किया, उनको दिल को खुश करने के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी। तो एक दो काम हम जानना चाहते हैं कि आप हमें बताएं जरूर। जरूर। समाज टीवी चैनल का मैं नमस्कार करूंगी, धन्यवाद दूंगी कि आप हमें अवेयर कर रहे हो। बार बार हम आप पूछ रहे हो कि हमने क्या काम किया और आपको काम का क्या हेतु है या लोगों के लिए क्या कर रहे हो, आप हमको प्रश्न कर रहे हो, वो मुझे अच्छा लगता है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, ये मेरी सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म में जनप्रतिनिधि कोई भी होता है थोड़ा सा सीख लेता है कैसे प्रशासन क्या है, क्या हो, कैसे डीपली तो नहीं सीखता, लेकिन जरूर पहले टर्म से दूसरे टर्म में थोड़े सीख लेते। जब मैं सेकंड टर्म में ये वार्ड में आई, वार्ड क्रमांक 17, जो लिंक रोड को छोड़ने वाला रोड है, चिक्कूवाड़ी का रोड है, मतलब ये रोड मेरा स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के सेक्टर नंबर 6 तक, लिंक रोड क्रॉस कर सेक्टर नंबर 6 तक जाता है। हर एक समस्या लोगों की रहती है और डे बाय डे बढ़ती ही जाती है, ये मेरा और आप सभी का मानना होगा। क्योंकि एक डेवलपमेंट वर्क के बाद दूसरा डेवलपमेंट वर्क हाथ में आता ही है और वो करना चाहिए। सबसे पहले जनप्रतिनिधि का काम है महानगर पालिका अंतर्गत सभी काम करने का। तो जब हम काम करने के लिए वार्ड क्रमांक 17 में शुरू हुए, हमने विद इन 1 वीक, सबसे पहले विद इन 1 वीक मैंने जो बड़ा परिसर है जहाँ पे 36 सोसाइटी का जहाँ पे समूह है, फेडरेशन जिसको बोलते हैं, चिक्कूवाड़ी फेडरेशन, वहाँ पे मैंने सबसे पहले मीटिंग ली, जो कि वो फेडरेशन में सभी 36 सोसाइटीज़ के लोग वो मीटिंग में मौजूद थे। और उन्होंने जो जो अपनी बातें बताई या जो जो कंप्लेन की, और कंप्लेन के अनुसार मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 100% काम कोई पूरा किया, नहीं हो सकता है, और कोई कोई काम तो डे टू डे वर्क का है और वो होते ही जाता है। लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जब हम काम करते हैं तो लोगों की तकलीफ़ को कैसे हम लोग निवारण कर सके, निपटा कैसे कर सके, वो हमारा सबसे पहले काम है। तो ये जो चिक्कूवाड़ी वसंत कॉम्प्लेक्स के पास आज भी थोड़ी बस्ती बैठी है। अभी मेरी जो नाला के बाजू में जहाँ पे कम से कम 40 झुप्पड़ बने हुए हैं, और वो हमारा महानगर पालिका का नाला का रोड, जिसको SWD बोलते हैं, नाला का रोड बनाया गया है। जब नाला सफाई के लिए हम लोग जो पॉकलेन डालते हैं तो वहाँ से, लेकिन वहाँ लास्ट 9 साल से जो बस्ती बस गई है उसको हम निकालने की कोशिश करी। निकाला, वापस थोड़े बैठे, वापस थोड़े बैठे। अभी लास्ट वीक ही हमारी जो बात हुई कि भाई हमारी जनता ये चीज़ से तकलीफ में है, तो आपने एक क्लीन एंड क्लियर करना चाहिए। तभी वार्ड ऑफिसर, DMC, AE जो संबंधित अधिकारी होते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ पे साइकिलिंग का, बच्चों को इन दिनों या बड़े बच्चे बूढ़े कोई भी होगा साइकिलिंग, तो हमने कहा कि ये जो रोड है हम लोग स्पेशल साइकिलिंग के लिए रखेंगे। क्योंकि कहीं भी जगह इन दिनों पूरे मुंबई में नहीं है कि हम बच्चे को अपनी प्लेस दे, अपनी जगह दे कि जो बच्चे वहाँ पे वही चीज़ करने लगे। गार्डन बहुत सारे बने हैं, लोग जाते आते हैं, जो भी उनका व्यायाम करते हैं सभी, लेकिन साइकिल के लिए थोड़ी सी वाइड जगह चाहिए, तो स्पेस अच्छी सी चाहिए, तो वो हो रहा है। उसके बाद में अभी रविवार को ही जो छोटा मोटा काम तो होता ही रहता है, उसके बाद हमने एक जो क्या बोलते हैं इसको, हेल्थ पोस्ट है, हेल्थ पोस्ट भी कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पूर्ण FSI कंप्लीट करके लोगों को और सुविधा के लिए लगाए, उसके लिए भी मीटिंग वगैरह हो गई है। वो भी आने वाले दिनों में, इट्स ऑल इन पाइपलाइन, सब पाइपलाइन में है। आने वाले दिनों में वो भी बहुत ही अच्छा पूर्ण FSI यूज़ कर से महानगर पालिका उसको भी बनाएगी, उसके लिए विजिट हो गई है, उसके लिए मीटिंग भी हो गई है, और वो एक होने वाला बहुत ही अच्छा और बड़ा काम होगा। हमारी वही एरिया में एक महानगर पालिका की शाला है जो 6 माड़ की बन रही है, इन दिनों ऑलमोस्ट फ्लोर बनने लगे हैं।
उसमें हमने कहा कि भाई इन दिनों कोई बच्चे या सभी बच्चे मराठी मीडियम में नहीं जाते हैं, तो हम लोग जो 6 माड़ा की पूरी बीएमसी की जो शाला बना रहे हैं उसको इस तरह से करें कि जो, और क्योंकि मेरा जो एरिया है वो थोड़ा सा हाई टेक एरिया है, तो वहाँ पे वो लोग या बच्चे वो वैसे ही है जो कोई मराठी मीडियम में नहीं भेज सकते। तो मेरा उसके लिए भी उन लोगों को लेटर है कि भाई आप इस तरह से करो तो हमारी महानगर पालिका की रेवेन्यू भी वेस्ट नहीं होगी, बच्चे को अपना स्टडीज़ के लिए होगी और नियर बाई स्टडीज़ होगी, तो लोगों को जाने आने इन दिनों जो ट्रैवलिंग की तकलीफ है ये सब है वो मिट जाएगी और उसको वहाँ से अच्छा सा अच्छा अभ्यास मिलेगा, स्टूडेंट्स को अच्छा पड़ेगा। तीसरी चौथी जो बात आप अगर पूछ रहे हो तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो बहुत साल से काम छोटा गिना जाता है, लेकिन वो छोटा काम इतने लोगों को तकलीफ देता था, वो प्रॉब्लम इतने लोगों को तकलीफ देता था कि लास्ट मुझे लगता है कि बहुत सालों से 30 इयर्स के इससे पहले इतने सालों से वो तकलीफ थी। वो तकलीफ मैंने खुद ने जो डिपार्टमेंट अधिकारी के पास खुद जा कर के उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए, और 2 साल के बाद ये रविवार 17 तारीख रविवार सुबह में 10 बजे वो चीज़ का भली भांति भव्य तरीके से उसका भूमि पूजन होगा। क्योंकि अभी मैं बताऊँ वो क्या चीज़ है। सब ऐसी चीज़ है समीर भाई कि जो सालों पहले जो यूटिलिटी में जो डाला जाता है पाइपलाइंस वगैरह, शेवर पाइपलाइंस और वो डे बाय डे डैमेज होते जाते हैं। तो 25-30 साल की जो लाइन होती है वो डैमेज हो जाती है और उसका जो नीचे का जो पार्ट है वो सड़ जाता है और वो बैंड हो जाता है। और बैंड होने के कारण वो जहाँ पे से पार्ट ऊपर हो जाता है, बैंड होने के कारण जो ऊपर पार्ट हो जाता है, जैसे बरसी होती है इस तरह से, तो वो पार्ट में से जो हमारे चैम्बर्स है उसमें से पानी इस तरह से बहाता है जैसे हम लोग को लगता है फाउंटेन हो गया यहाँ पे। तो बारिश की सीजन में ये इतने सालों से हमारे लोग ये तकलीफ भुगत रहे थे और वहाँ पे रोड ऊपर हो गया है, सब सोसाइटीज़ नीचे है, तो वो सब पानी सोसाइटी में भरता था और लिटरली यहाँ तक भरता था कि उसके इलेक्ट्रिक की जो केबल्स का लाइन्स होता है चैम्बर वहाँ तक जाता था। तो शॉर्ट सर्किट का पूर्ण चांस, हम लोग 2-2, 3-3 मशीन लगा करके पानी को फ्लशिंग करके बाहर निकालते थे। ये सब जो हो सकता था वो करते थे, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब हो जाता है? जब हमें महानगर पालिका प्रशासन को हम हमारी जब बात बताते हैं तब वो बात हम धरती पे लेके आते हैं और प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होता है। तो मैं आपको जरूर कहना चाहूँगी कि अगर ये कार्यक्रम में आप भी अगर समय है 17 तारीख रविवार तो उपलब्ध होकर के सम्मिलित होकर के कार्यक्रम देखिए, क्योंकि जितने साल से प्रश्न शॉर्ट आउट नहीं होता था वो प्रश्न वो दिन हम लोग करेंगे और 2 महीने का बड़ा काम है। 2 महीने में वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा और हमारी जनता को उसका हमने कुछ किया, हम जनप्रतिनिधि के पास से लोगों की अपेक्षा है कि उसका प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट। वापस मैं रिपीट करूँगी, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने एक छड़ी घुमाई और सब काम हो जाता है। हमारे पास सिर्फ ना सिर्फ हमारी सीट की ताकत है और अधिकारी के साथ जा कर के मिल के बैठ कर के प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना होता है। हमने किया। उससे पहले जब हमने थी में आगे का वार्ड में, तब मैंने 4 साल में, जो सालों से वो भी डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं बना था, वो 4 साल में मैंने पंजाबी गली डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया है ग्राउंड+2 का। आज वो सेंटर कोविड के विषय में लोगों की सेवा कर रहा है वो सेंटर, और आने वाले दिनों में डायग्नोस्टिक जैसे भी कोविड ख़त्म होने के लिए भगवान की मैं सही मायने में आई एम वेरी मच स्पिरिचुअल। तो मैं भगवान को ये कहूँगी कि आपने जो दिया हमारा पाप था इसलिए हमारे ऊपर आया, लेकिन जरूर ना जरूर कभी ना कभी दुख रहता नहीं है, वो जाता ही है। तो ये जो सेंटर जो बनाया है वो सेंटर में भी, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी महानगर पालिका के अंतर्गत बनाया है। और जैसे प्राइवेट में जो चीज़ का भाव बहुत बड़ा होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, वही हमारे महानगर पालिका के डायग्नोस्टिक सेंटर में बहुत ही नॉमिनल प्राइस में लोगों को सेवा देगा
और हम बस ऐसे ही सेवा करना चाहते हैं। और मैं जनता को यही जरूर कहना चाहूँगी, एक विश्वास रखिए एक कार्यकर्ता के ऊपर। अगर काम नहीं होता है तो इलीगल काम हम करते नहीं हैं, इसलिए नहीं होता है। अगर हमें काम जरूर करना है, हम महानगर पालिका का अधिकारी के पास वो काम करके लेके आने की जवाबदारी हम जैसे कार्यकर्ता की है, और वही काम हम करेंगे। अच्छा मैडम, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, वार्ड नंबर 52 की नगर सेविका प्रीति साटम जी ने हमें बताया था कि वो बीजेपी की नगर सेविका, इसलिए उनको फंड लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर क्या कभी आपको भी फंड लेने में कोई तकलीफ आई आज तक? आपकी बात बहुत सही है। मैडम ने जो बताया वो हम लोग भुगत रहे हैं और आप सब लोग देख रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हर एक जनप्रतिनिधि का एक सरीखा हक होता है लोगों को काम करने के लिए। लेकिन उनका कहना है तो उनको पहले वो शिवसेना को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं, उसके बाद बीजेपी के नगर सेवक को प्रोवाइड करते हैं, या यहाँ तक बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कई बार लेटर देने के बाद एक बार पास होता है, ऐसा उनका कहना था। बिल्कुल आपकी बात सही है और हमारी मैडम भी सही बता रही है। मैं वही आपको कहती हूँ, हम लोग ये चीज़ बहुत भुगत रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा फंड अगर मिल जाएगा तो हम बहुत सारे लोगों की बहुत सारी सेवा करेंगे। तो अगर हमको फंड जितना मिला है उतना आप मार्किंग कर लो, और उनको कितना मिला है उनका मार्क जाके मार्किंग कर लो, और उसके फंड में उन्होंने क्या क्या काम कैसे कैसे काम किया है वो देख लो। हम हमारे जितने फंड से दिया है हम तो मांग करते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की सेवा के लिए हम मांग करते हैं, और उसका ए टू जेड आप अगर आरटीआई निकाल करके देखोगे तो आप सभी को मालूम पड़ेगा। तो मेरा कहना इतना ही है कि इसको ज़्यादा मिला है और ज़्यादा काम कर ही लिया है उसने, वो मुझे दिखता नहीं है, वो जनता को दिखेगा। मुझे तो इतना दिखता है कि मेरे को मुझे आपसे ये वर्ड क्लियर किया कि आपको कभी तकलीफ हुई इस बारे में मैडम? बात ऐसी है कि देखो ऐसा है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, जितना फंड मिले उतना लोगों के लिए अच्छा काम होता है। हम हमारे फंड के लिए झगड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं। हमने जाकर के लास्ट 15-20 दिन पहले रोड हमारा है, हमारा रोड लिया नहीं गया है, हमने उसके लिए बहुत ही प्रयत्न किया, और मैं यही जरूर बोलूँगी कि हमने आज तक वो रोड हमारे हाथ में नहीं आया है। फंड की कमतरता, उन्होंने क्या काम किया है एक बार उसके आंख में जाकर करके देख लो कि उन्होंने क्या किया है। 2-2 करोड़ों रुपया उन्होंने जहाँ पे रखा है, जहाँ पे बहा है, वो क्या सही है? जो हमारे काम में वो फंड के लिए अड़चनता उत्पन्न करता है वो देख लो। मैं कभी नहीं कहूँगी कि मुझे ये कमतरता वो कमतरता, हम जरूर भगवान को कहेंगे अगर उसको ज़्यादा दिया है तो उसको ज़्यादा काम करने की प्रेरणा दो, उसको ज़्यादा काम करा लो लोगों के लिए। लेकिन हमको जितना दिया है उतना हम काम करना चाहेंगे, लोगों के लिए हम काम करते हैं। हमें भी उसने बहुत हमारे साथ ना इंसाफ़ी हो रही है, ना इंसाफ़ी। अरे भाई, वो रोड अगर बनाना है तो लोगों के लिए बनता है। अगर मेरे वार्ड में मेरा रोड नहीं बनेगा तो बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका ने हमको रोड नहीं बनाया, यही आपको चाहिए। तो मैं सब जगह पे बोर्ड लगाऊंगी, सब जगह पे हम बोर्ड लगाएंगे कि भाई क्यों इतना ये इतनी दिरंगाई हमारे साथ, क्यों इतनी नाइंसाफ़ी हमारे साथ, क्यों। लेकिन हमें इतना विश्वास है हमारे जनता के ऊपर, क्योंकि हमारी जनता हमको मानती है। हम हमारी जनता के साथ 100% चौकसाई पूर्वक बात करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हुआ है तो ये अगर हुआ है, और उनको अगर पता चलेगा तो उनके आने वाले दिनों में उनका क्या होगा वो वही उनका आंसर जाने। वो आंसर देने के लिए हम नहीं है, वो आंसर देने के लिए जनता है। लेकिन मैडम आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आपको कभी तकलीफ हुई, आपने ये नहीं कहा अभी तक। देखो, आप मुझे अगर 10 बार पूछोगे कि आपको तकलीफ हुई, देखो हम वापस आपको यही रिपीट करेंगे कि तकलीफ कब होती है, जब हमारी जनता हमको मारने के लिए तैयार होती है। लेकिन हम हमारी जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका काम करके ही देंगे। नहीं तो अगले साल नहीं तो दूसरे साल हम काम करके देंगे। और हमारे में इतनी ताकत है, हमारे नेताओं में इतनी ताकत है, हमारे फडणवीस साहब में, हमारे गोपाल शेट्टी साहब ने, हमारे सुनील राणे साहब में इतनी ताकत है कि वो हमारा काम पूरा करके देंगे। थैंक यू। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें।
अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।